कि अब देश के खिलाड़ियों के नाम पर और ज़्यादा स्टेडियम्स के नाम और अन्य स्कीम्स का नाम भी रखा जाएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। नोटबंदी से लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक तक उन्होंने अचानक ही सब कुछ किया। अभी टोक्यो में ओलंपिक चल रहा है और जैसे ही भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीती, वो भी 41 सालों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन से बात की और हर उस खिलाड़ी से बात कर रहे हैं जो देश के लिए जीत रहा है। इसी बीच उन्होंने कहा कि देश को गौरवान्वित करने वाले पलों के बीच सुझाव आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब किसी खिलाड़ी के नाम किया जाए, लिहाजा इसका नाम जो है अब स्वर्गीय ध्यानचंद खेल रत्न होगा। जैसे ही उन्होंने ये फैसला किया, उसके बाद स्वाभाविक है कि इसकी प्रतिक्रिया भी होनी थी। दरअसल इसकी शुरुआत बबीता फोगाट ने सितंबर 2020 में की थी, जब उन्होंने ट्वीट किया था कि जितने भी खेल के पुरस्कार हैं वो खेल की किसी महान हस्ती के नाम पे होना चाहिए, न कि किसी राजनेता के नाम पे। उसी का सीधे सीधे रेफरेंस तो नहीं दिया प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में, लेकिन ये जिक्र किया कि लोगों के आग्रह पे, डिमांड पे ऐसा किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस पे लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है। सोशल मीडिया पे मिलीजुली प्रतिक्रिया है, ज़्यादातर लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात थी कांग्रेस की। कांग्रेस क्या कहती है? तो कांग्रेस ने कहा कि राजीव गांधी जो है किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है, वो अपने विचार, त्याग और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी कि मोदी जी आपने ये जो किया ठीक किया, इससे राजीव गांधी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर अरुण जेटली स्टेडियम क्यों मोटेरा स्टेडियम का नाम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम होना चाहिए। अब सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। मोदी जी, अब हमें ये उम्मीद है मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम से देश का सर्वोत्तम पुरस्कार, सर्वोत्तम खेल पुरस्कार 2002 से चलता आया है, अब खेल रत्न पुरस्कार भी आपने उनके नाम पर रखा, उसका स्वागत है। पर उम्मीद है कि अब देश के खिलाड़ियों के नाम पर और ज़्यादा स्टेडियम्स के नाम और अन्य स्कीम्स का नाम भी रखा जाएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे निर्मित स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। अब रखिए पीटी उषा के नाम से, अब रखिए सरदार मिल्खा सिंह जी के नाम से, जो उड़ते हुए एक तरह से हमारे धावक थे, दौड़ने वाले व्यक्ति थे। अब रखिए मेरी कौम के नाम से, अब रखिए सचिन तेंदुलकर, गावस्कर और कपिल देव के नाम से, अब रखिए अभिनव बिंद्रा और विश्वनाथन आनंद के नाम से, अब रखिए मेरी कौम के नाम से, अब रखिए पुलेला गोपीचंद के नाम से, अब रखिए लिएंडर पेस के नाम से और सानिया मिर्जा के नाम से। अब शुरुआत हो ही गई है तो अच्छी शुरुआत करिए और सबसे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम का भी नाम बदलकर मिल्खा सिंह स्टेडियम रख दीजिए, तो पूरा देश आपके इस फैसले से सहमत होगा। रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, उन्होंने करारा वार किया। दिग्विजय सिंह बोले, बहुत सारे कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि ये पॉलिसी बना दी जाए कि अब किसी नेता के नाम पे स्टेडियम का नाम, किसी पुरस्कार का नाम नहीं रखा जाएगा। और लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि उन्हें नाम बदलने को लेकर के कोई आश्चर्य नहीं हुआ, वे बस उम्मीद कर रहे थे कि इसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा, जैसे सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल करके किया गया था। के सुरेश ने कहा, यह दुर्भाग्य की बात है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जिनके नेतृत्व में भारत 21वीं सदी में पहुंचा था। उन्होंने युवाओं और खेल को प्रोत्साहित किया। सरकार भगवा करना चाहती है, इसलिए उन्होंने दूसरा नाम दिया। राजस्थान कांग्रेस के सांसद कृष्णा पुनिया ने मोदी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक डिजिटल संचार और सोशल मीडिया के गौरव पंधी ने कहा कि मोटेरा स्टेडियम और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर केंद्र की मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ये
मान है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व भाजपाई शंकर सिंह वाघेला ने भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने की मांग कर डाली और उन्होंने ट्वीट भी किया। यह पहली बार नहीं है जब नाम बदलने को लेकर के हंगामा हो रहा है। इस वर्ष फरवरी में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया था। इस स्टेडियम में 2 एंड का नाम अडानी और रिलायंस के नाम पर रखा गया, जिसको लेकर के बहुत विवाद हुआ। तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, सच कितनी खूबी से सामने आता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अडानी एंड रिलायंस एंड जय शाह की अध्यक्षता में जब दिल्ली के फिरोज शाह स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर रखा गया था, तब बिशन सिंह बेदी और कीर्ति आजाद जैसे पूर्व क्रिकेटर्स ने भी इसका विरोध किया था। हालांकि कहा जाता है कि दोनों की जेटली से नहीं बनती है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में उनकी प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बिशन सिंह बेदी ने DDCA की अपनी सदस्यता से इस्तीफा तक दे दिया था। तो जैसा कि आपने सुना, ये हलचल हुई है पुरस्कार का नाम बदलने पे। अब आगे और क्या क्या होगा इस पे हमारी नज़र रहेगी और हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।